नमस्कार दोस्तों। घर छोटा हो या बड़ा, अपना हो या रेंट का, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर घर की ज़रूरत होती हैं, यानी कि वो हर एक घर में चाहिए ही होती हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उन चीज़ों को हम खरीद करके लेकर के आएँ या फिर उसको घर पर ही बनाएं। खरीद करके लेके आने में हमारे पैसे भी वेस्ट होंगे, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, है ना। और बनाने में एक तो वो बिल्कुल फ्री में बन जाती है, कई बार बहुत सस्ती बन जाती है। दूसरी बात, ड्यूरेबल ज़्यादा रहती है, समय भी बचा, पैसे भी बचे। जो समय हम बाज़ार में जा कर के उन चीज़ों को खरीदने में या ढूंढने में लगाएंगे, वही टाइम अगर हम घर पर बना लेंगे तो एटलीस्ट पैसे बच जाएंगे। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को रिसाइकल भी कर पाएंगे, चीज़ें रीयूज़ भी कर पाएंगे और अच्छी सी चीज़ बन जाएगी, आपका टाइम भी प्रोडक्टिव बीतेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हर घर में ज़रूरत पड़ती ही है, आज मैं बना रही हूँ और साथ ही शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। तो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक ये बेडशीट का फैब्रिक लिया है जो कि मेरे पास बचा हुआ था, और ये मैंने लिया है लगभग 37 इंच जो है वो लंबा लिया है और 27 इंच के करीबन लिया है मैंने इसकी चौड़ाई। नहीं, चौड़ाई और लंबाई उसके हिसाब से है, 37 बाई 27 की इसकी लंबाई चौड़ाई ली है और उसको मैंने कर लिया है डबल इस तरीके से। और अब करूँगी इसको एक बारी और फोल्ड। आप चाहें तो इसकी जगह कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई कुर्ती ले सकते हैं, बिल्कुल सेम उसी की तरह बनेगा। अब यहाँ पर मैंने 4 बाय 4 का इसको 4 बार फोल्ड करके और यहाँ पर किनारे में काट लिया और कट करने के बाद में उसको तो रख दिया एक साइड में, और 2 पट्टियाँ मैंने और कट की हैं। इनकी चौड़ाई और लंबाई हम अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ी ज़्यादा करके लंबी 2 पट्टियाँ कट की हैं और इनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है दोनों पट्टियों को, और फोल्ड करने के बाद में इनको सिल लेना है। ये मैं बना रही हूँ स्ट्रैप। तो स्ट्रैप बनाने के लिए ये देखिए मैंने फ़ोल्ड तो कर लिया एक साइड से भी, और इसको फिनिशिंग देने के लिए दूसरे साइड में भी मैंने सिलाई लगाई थी जिससे कि और अच्छी हो। अब मैंने जो यहाँ पर कपड़ा लिया था उसमें ऊपर का साइड पहले ही फोल्ड था, तो मैं इसके ऊपर रख करके इस तरीके से मैंने इन स्ट्रैप को अटैच कर दिया है। ये देखिए 2 स्ट्रैप इस साइड में अटैच किए हैं, 2 स्ट्रैप मैंने इस साइड में अटैच किए हैं। अब इसको सीधा वाला पोर्शन अंदर के साइड में कर दिया मैंने इस तरीके से, और यहाँ पर लगा दूँगी एक लंबी वाली सिलाई। ये देखिए यहाँ पर एक सीधी सिलाई आएगी। बहुत ही सिंपल और आसान सा ये मैं एक टोट बैग या फिर शॉपिंग बैग बना रही हूँ जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है ना, तो आप इसको घर पर बिना सिलाई मशीन के भी हाथ से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी लंबाई में। अब ये मैंने 4 बाय 4 के जो कॉर्नर कट किए थे उसको भी सिलना है, लेकिन उससे पहले ये वाली सिलाई एक और लगा दी। अब इन दोनों को यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ के यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देनी है। पूरी लंबी में हम सीधी सिलाई लगा देंगे तो ये थोड़ा सा ना चौड़ा बनेगा, और दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद में अब मैं इसको कर लूँगी बिल्कुल सीधा। और इसको लगाने से ना हमें ये बेनिफिट मिल गया कि यहाँ पर अगर हम कार्डबोर्ड वगैरह भी लगाना चाहें तो कार्डबोर्ड लगा करके अपने कपड़े वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कई लोग रेंट के घर में रहते हैं तो उसमें ना जगह कम होती है चीज़ों को वो करने की, हैंग वगैरह करने की। तो इस बैग में आप बच्चों के कपड़े वगैरह जो होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनको दिन भर में 2-3 बार कपड़े चेंज करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें करके कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं आसानी से। देखिए कितना बड़ा सा बैग हमारा, या फिर टोट बैग मैं बोलूँगी इसको, ये बन करके तैयार हो गया है। इसके ना मैंने हैंडल काफ़ी लंबे लंबे बनाए, जिससे कि अगर जैसे हम मार्केट जाते हैं इसमें ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह लेकर के आएँ तो इस तरीके से हैंग कर सके हम अपने कंधे में भी, और वो पूरा वेट है ना वो हाथ के ऊपर ना पड़े। और लंबा भी बनाया है जिससे कि इसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल आ जाए। बाय द वे, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना ही बैग वगैरह लेकर के जाऊँ, जिससे कि वहाँ से हमें ख़रीदना भी ना पड़े। क्योंकि देखिए अगर आप बाज़ार से ना कभी गलती से भूल जाते हैं तो 10 रुपये से 20 रुपये से कम का बैग नहीं मिलता। ये अपना सबसे बढ़िया बैग होता है। एक तो हमने रिसाइकल कर लिया और हर बार के 20 रुपये खर्च करने से भी बच जाएंगे। अब कभी भी जाना हो अपना बैग साथ में लेकर के जाएं, है ना। और हाँ, आप में से कई सारे फ्रेंड पूछ रहे थे कि रजनी आपका जो चॉपर है
वो आपने कहाँ से ख़रीदा है और उसका क्या प्राइस है, लिंक क्या है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और वो जो है उसका ब्रांड तो देखिए लोकल ब्रांड ही मैंने परचेज़ किया था, अमेज़ॉन से ही परचेज़ किया था, तो लिंक आप देख लीजिएगा। चॉपर मैं दोबारा से दिखा देती हूँ अभी किचन में जा कर के आपको। ये है मेरा स्टेनलेस स्टील का चॉपर। इससे मैं चॉपिंग के अलावा बहुत ढेर सारे काम करती हूँ, जैसे कि बनाना शेक, मैंगो शेक, लस्सी वगैरह बनानी होती है तो ये बहुत आसानी से बन जाती है। इसके जो ब्लेड हैं इसमें 4 ब्लेड लगे हैं। पॉलीकार्बोनेट की इसकी प्लास्टिक की लिड है और स्टेनलेस स्टील का इसका ये वेसल है। अगर ब्रांड की बात करूँ तो ये स्काई टोन ब्रांड का है और अच्छी वाली स्टेनलेस स्टील है। 700 वॉट की पावरफुल मोटर है और अच्छी बात यह है कि इसकी मोटर जो है ना वो ऊपर के साइड में है। 2 बटन दिए हैं यहाँ पर। डबल क्रॉस वाला जो आप बटन देख रहे हैं ये मिन्सिंग के लिए हैं। अगर आप नॉन वेज वगैरह खाते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ मिन्सिंग करना चाहते हैं तो मिन्सिंग कर सकते हैं इससे आराम से। इसके साथ में दी है एक रबड़, जिसको इसके नीचे लगा देते हैं तो ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। हालांकि हिलता है, इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। और इसके साथ में ये लंबी कॉर्ड है जिसको मैं हमेशा इस तरीके से बंद करके रखती हूँ, क्योंकि जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी ही कॉर्ड मैं यूज़ करती हूँ, बाकी लपेटने का झंझट ख़त्म हो जाता है। कुल मिलाकर के एक अच्छी परचेज़ है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई है। बहरहाल अभी लंच का टाइम हो गया है तो लंच तो मैंने मॉर्निंग में ही बना करके प्रिपेयर कर दिया था और अभी थोड़ा सा काम है बीच बीच में वो कर रही हूँ। जैसे कि ये बनाना वगैरह जब भी घर पर आते हैं तो मैं उनके छिलके जो है ना कभी भी फेंकती नहीं हूँ। इस तरीके से ये मैंने एक जार बर्नी बना करके तैयार कर रखी है। इसमें क्या करती हूँ, पानी पूरा ऊपर तक फिल करती हूँ और अपने सारे बनाना को कट करके इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको मैं बाहर रख देती हूँ। कहीं पर भी रख दे छाया में तो क्या करती हूँ, इसको 24 घंटे तक रख करके उसके बाद में अगले दिन इसका पानी छान करके मैं पौधों में दे देती हूँ। और इससे ना पौधों में, फूलों वाले पौधों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो काम करने के बाद में आजकल गर्मियाँ जैसे हैं तो इस टाइम पर रायता बहुत ज़रूरी है खाना। तो दही रायता, किसी भी फॉर्म में दही को खाना, मैं बहुत ही सिंपल वाला एक रायता बनाती हूँ जो कि बहुत तरावट देता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कभी लंच ना करना हो तो इस तरीके का रायता खा सकते हैं। इसमें मैंने सिर्फ काला नमक, दही डाला है, काला नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर, धनिया और बूंदी डाली है मैंने, प्लेन वाली जो होती है नमक वाली, वो डाल करके मेरा रायता तैयार है। बहुत ही फ्रेश लगता है। इसमें पुदीने के पत्ते भी तोड़ करके हम डाल सकते हैं। लंच से फ्री होकर के वापस से आ गई हूँ मैं रूम में और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ दूसरा DIY। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का फैब्रिक लिया है जो अगेन मेरा एक बेडशीट का है और उसका जो फैब्रिक लिया है मैंने ये 17 बाय 11 लिया है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, तो उसको डबल करने के बाद में ये इतना आया है। और इसी के बराबर का मैंने क्या लिया है, एक आटे का बैग लिया था, उसको कट कर लिया था। तो प्लास्टिक के जो आटा बैग या चावल की बोरी जो होती है ना, उनको मैं कभी भी नहीं फेंकती, किसी ना किसी चीज़ में रीयूज़ कर लेती हूँ और बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। मैंने क्या किया, इसको बीच में रख करके इसके चारों तरफ से सिलाई लगा दी। अब सिलाई लगाने के बाद में मैं यहाँ पर इस तरीके से फ़ोल्ड किया है, देखिए बिल्कुल बराबर बराबर। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं एक ज़िप, इस तरीके से ज़िप को अंदर के साइड में रखा और उसके बाद में मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी। यानी कि पहले तो सिंपल सी ज़िप सिल दी और उसके ऊपर से फिनिशिंग देने के लिए कपड़े को नीचे फोल्ड करके एक सिलाई इस तरीके से भी लगा दूँगी। इससे क्या होता है ना कि जब हम ज़िप को ओपन और क्लोज़ करते हैं तो ये तंग नहीं करती, यानी कि अटकती नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसकी भी ये सिलाई लगा दी है दोनों साइड में ज़िप में। और ज़िप में सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसको मैंने कट कर दिया। अब कर लूँगी मैं इसको उल्टा, और उल्टा करने के बाद में हमें इसके अंदर डालनी है प्लीट्स। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए अंदर की साइड में दोनों प्लीट्स बना लेनी है। और चूँकि इसके अंदर आटा बैग लगा है, प्लास्टिक का बैग लगा है, चावल की बोरी, तो ये आसानी से हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसको सिलाई लगा दूँगी। इस तरीके से करके किया है मैंने सीधा करके ही कर दिया। अब सीधा उल्टा जैसे मर्जी करके लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कर लिया, दोनों प्लीट्स डाल दी दोनों साइड में, सिंपल सी यहाँ पर सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। और चाहें तो एक लूप भी लगा सकते हैं। और मैंने एक ये पट्टी ली छोटी सी और यहाँ पर इस तरीके से हैंग करने के लिए लूप मैं लगा दूँगी। अंदर के साइड में लूप को डाला
और सीधी सिलाई कर दूँगी यहाँ पर। हालांकि मुझे लूप जो था दूसरे साइड में लगाना था, लेकिन मैंने सिलाई कर दी थी तो मैंने इस साइड में लगा दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। तो पूरा सिलने के बाद में दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा धागे या कपड़ा था उसको मैंने कट करके बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर दिया है इस तरीके से। अब कर दिया मैंने इस बैग को सीधा। ये बन गया मेरा एक बहुत ही बढ़िया वाला पाउच जो कि काफ़ी मज़बूत है, और ये ट्रैवल पाउच की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान आ सकता है। बच्चे जैसे स्कूल में स्कूल पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको, आप ट्रैवल पाउच की तरह यूज़ कर सकते हैं। छोटे मोटी ज्वेलरी वगैरह को अगर आपने या कॉस्मेटिक को आपने इसके अंदर सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, वो रख सकते हैं। बहुत ही मल्टीपल यूज़ में आता है, बिल्कुल आसानी से बन जाता है। और देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये बैग तो मेरा तैयार हो गया। आज के 2 जो DIY थे वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किए। हालांकि एक और मुझे प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन क्या है ना कि आज हमारे सेक्टर वाले मंदिर में फंक्शन है तो वहाँ भी मुझे जाना है, और वहाँ के लिए अभी तैयार होकर के सीधी मैं मिलूँगी वहाँ पर। फ़िलहाल आपको ये मुझे बताइए कि कैसा लगा ये वाले दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा यूज़फुल लगा और आपके ज़्यादा काम में आने वाला है, और आप इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट ट्राई करने वाले हैं। तो आज है नेक्स्ट डे और मैंने कल शूट और नहीं किया था। सुबह सुबह का वक्त है और कबूतर अपना खाना मांगने आ गए हैं, और मैं यहाँ पर ये जो मैंने बनाया था फर्टिलाइज़र वो दूंगी पौधों में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपके लाइक्स का। फ़िलहाल आज का वीडियो इतना ही था। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।